टाइम एंड वर्क का यानी कि कार्य और समय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें रेलवे और एसएससी के हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक व्यक्ति किसी काम को एक टाइम में और जबकि दूसरा व्यक्ति एक दूसरे टाइम में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करने के लिए 2 तरीके से निकाल सकते हो। जैसे एक तो होता है इसका बेसिक तरीका और दूसरा होता है इसका स्मार्ट अप्रोच। तो इसको हम आपको स्मार्ट अप्रोच और बेसिक 2 तरीके से बताएंगे। तो पहले बताएंगे हम आपको बेसिक से। तो देखो बेसिक से क्या करना है, बेसिक से क्या होगा। तो फिर बेसिक से निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो ऐसे कार्य को इसमें क्या दिया है, 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, जो एक को 12 दिन में और बी 18 दिन में। तो देखो बेसिक क्या होता है कि उनके द्वारा लिया गया समय यानी कि टी ए और बी। तो इसे कैसे निकालेंगे कि पहले के द्वारा किया गया काम होता है यानी कि ए गुणा बी, पहले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है गुणा दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है, और बट्टे में लिखेंगे पहले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य प्लस दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या रखेंगे हम। तो देखो ए ने कितने दिन में कार्य किया है, ए ने किया है देखो 12 दिनों में, तो यहाँ लिखेंगे 12 दिन। और बी ने कितने दिनों में किया है, देखो बी ने किया है 18 दिनों में, तो यहाँ के लिखेंगे बी का समय, बी ने किया है 18 दिन में। तो इस फॉर्मूले रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा कि दोनों व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखो निकालते हैं टाइम को, टाइम ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ए ने कितने दिनों में किया, 12 दिनों में, तो 12 को यहाँ लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे, गुणा बी के द्वारा क्या कर रहे हैं यानी कि 18 दिन, तो गुणा 18 करेंगे। और बट्टे में क्या करना है यानी कि ए के द्वारा क्या कर रहे हैं 12 प्लस बी के द्वारा क्या कर रहे हैं यानी कि 18 दिनों में, तो गुणा प्लस 18। तो 12 का गुणा जब 18 में करेंगे तो 12 अट्ठे होते हैं 96, हासिल का 9, 12 का 12, 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 हो गए 21, यानी कि 12 में जब 18 का गुणा करा तो कितना आया हमारा 216। तो ये हमारा होगा गुणा। और जो नीचे जो है ये 12 को 18 में जोड़ते हैं, तो 12 और 18 कितने होते हैं 30, तो 30 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो इससे क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे यानी कि भाग करेंगे। तो इससे सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहले तो देखो बेसिक तरीका ये होता है कि देखो 30 का भाग 216 में देंगे, तो ऐसे कैसे देंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 अट्ठे 30 सत्ते 210, 30 अट्ठे 240, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इससे कितनी बार भाग देंगे, 7 बार, 30 सत्ते 210। जब 216 में से 210 को हटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, और 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0। तो इसे कैसे लिखते हैं, तो देखो इसे लिखेंगे हम 7 सही, ये जो शेष बचा है इसे शेष को लिखेंगे ऊपर, और जो भाग देने वाला हमें डिवाइजर उसे लिखते हैं हम नीचे। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 7 सही 6/30। और इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 6 का भाग दो एक बार, 6 एकम 6, और 30 में भाग दोगे 6 पंजे 30, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे हमारे 7 सही 1/5 दिनों में। दोनों मिलकर हमारे क्या करेंगे, काम करेंगे। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये तो होगा हमारा बेसिक तरीका। अब इसे आप अगर स्मार्ट अप्रोच से करना चाहते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो स्मार्ट अप्रोच के लिए हमें, तो देखो
इसे आप मिटाते हैं, मिटाने के बाद में देखो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है। स्मार्ट अप्रोच ये स्मार्ट अप्रोच फ्रेंड्स वो होती है जो आपको पेपर में अपनानी होती है। बेस क्या होता है? बेस वो होता है जिसके बल पे आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो उसे आप बेस के तौर पर निकाल सकते हैं। तो देखो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, ए ने किसी कार्य को कितने दिन में क्या है? 12 दिनों में। तो इसे यहाँ लिखेंगे, ए ने कितने दिन में क्या है? 12 दिन में, 12 दिन यहाँ लिखेंगे। और बी ने कितने दिन में क्या है? 18 दिन में, इसे लिखेंगे यहाँ 18 दिन। अब क्या करना है, जो 12 और 18 है इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं? 12 देखो यहाँ लेते हैं साइड में, 12 और 18। तो इसे सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, किससे? 2 से। तो 2 से 12 में देंगे तो 6 बार, और 2 से 18 में भाग देंगे तो कितने? 9 बार। तो फिर दोबारा इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, और जो नहीं करता उसे यूँ के यूँ लिख देंगे। अब किससे कटेगा हमारा? 3 से। तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, और 9 में भाग देंगे 3 में कितनी बार? 3 बार, और 3 बचा है। इसे तब तक काटना है जब तक हमारा दोनों सबसे फिर करते हैं, 3 एकम 3 3, तो ये क्या होगा हमारा? 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? देखो एलसीएम आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये क्या होगा हमारा? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 36। और जो फ्रेंड्स ये जो आता है ना हमारा 36, यही क्या होता है हमारा? टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य है। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। अब क्या करना है हमें? 12 का भाग इसमें देंगे 36 में, तो कितनी बार कटेगा? 12 तिया 36, यानी कि 3 को यहाँ लिख देंगे। और 18 का भाग इसमें देंगे 36 में, तो कितनी बार कटेगा? 2 बार, 18 दूनी 36। तो ये जो निकल के आई है, क्या निकल के आई है? हमारी एफिशिएंसी, यानी कि उसकी क्षमता। ये उसकी क्या है? क्षमता। ये हो गई हमारी एफिशिएंसी। तो अब यहाँ से क्या करना है? तो हमें दोनों को कराना है, कितने दिन में हमारे कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे हम टाइम ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिलकर। तो यहाँ का करेंगे टोटल वर्क, यानी कि 36 बटे में जो इनकी इफिशियंसी है, यानी कि 3 और 2 5, इससे जोड़ देंगे और इससे भाग देंगे। तो 36 में जब भाग देंगे 5 का, तो देखो क्या आएगा? सीधा काट लो, 5 सत्ते 35। तो जो इतनी बार जाता है उसे कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ। और जो शेष बचता है उसे लिखते हैं ऊपर। बचा कितना? 5 सत्ते 35, 1 बचा 36, और बट्टे में क्या लिखेंगे? 5 को। और यही क्या हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? बी में। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स सेम बेस पर वही दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो करना क्या है, 2 तरीके हैं हमारे पास, एक बेसिक, दूसरा क्या? स्मार्ट अप्रोच। तो पहले करेंगे बेसिक से। तो देखो बेसिक से कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस हमारा। देखो बेसिक, तो पहले लिखेंगे, देखो ए ने कितने दिनों में क्या है? 10 दिनों में, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ। तो ए ने कितने दिनों में? 10 दिनों में, तो इसे लिखेंगे। बी ने कितने दिनों में क्या है? 30 दिनों में, तो देखो बी द्वारा कितने दिनों में? 30 दिनों में, इसे यहाँ लिखेंगे। तो फिर बेसिक तरीका क्या होता है कि ए और बी द्वारा दोनों द्वारा लिया गया समय। तो देखो टाइम ए और बी द्वारा, तो ऊपर क्या लिखना है हमें? दोनों द्वारा लिए गए समय का गुणन, यानी कि ए द्वारा लिया गया समय गुणा बी द्वारा लिया गया समय। और बट्टे में क्या करेंगे? ए द्वारा लिए गए समय प्लस बी द्वारा लिए गए समय। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स? तो देखो ए द्वारा कितना लगेगा? 10 दिन,
तो इसे लिखेंगे 10 और बी ने कितने दिन लिए 30 दिन, तो देखो गुणा 30 और बट्टे में क्या करना है 10 और 30 को क्या करना है ऐड करना है, यानी कि इनों के द्वारा लिया गया समय। तो क्या होगा 30 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 30 धाम 300, तो ये हो गया हमारा 300। अब क्या करना है 10 और 30 को ऐड करना है, तो कितना होगा 40। तो देखो 40 का जब भाग देंगे तो इस जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 30/4। जब 30 में 4 का भाग देंगे तो देखो क्या आएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार जाएगा, तो उससे 7 को क्या लिखेंगे यहाँ, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा शेष पर, वो बचा हमारा 2 और बटे में क्या लिखना है 4। तो देखो इसके बाद भी क्या बचा हमारा 2/4, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 सही 1/2, यानी कि दोनों मिलकर ए और बी उस पूरे काम को 7.5 दिनों में कर लेंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर हमें स्मार्ट अप्रोच से करना होगा तो देखो कैसे करेंगे, तो वो है हमारा देखो जो 10 और 30 है इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो फ्रेंड एलसीएम लेने के लिए हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारा कोई भी संख्या हो, अगर बड़ी से बड़ी संख्या जिस फैक्टर हो, जैसे कि हमारा 10 में अगर 30 में भाग दो 10 दिया 30, तो हमारा फैक्टर क्या एलसीएम जो होगा क्या होगा 30। जैसे कि मान के चलिए हमें 5, 10 और 15 इनका एलसीएम लेना हो, और देखो सॉरी देखो 15 को मत लो, आप लो 20। अगर हमें इनका एलसीएम लेना हो तो हम क्या करेंगे, देखो 5 का भाग 10 में दो तो 5 दाई 20, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, और देखो 10 का भाग इसमें दो 10 दूनी 20, तो हमारा एलसीएम वो होता है जो फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, तो देखो हमारा एलसीएम यहाँ होगा 30। अगर आप चाहो तो इसे देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 10 और 30 इसका एलसीएम लेना हो तो छोटी से छोटी संख्या से भाग दो पहले, 2 पंजे 10, 2 से कितनी बार 15 बार। अब क्या करना है 3 से भाग करना है, तो देखो 5 तो यूं ही रहेगा, 3 पंजे 15। अब क्या बचा हमारा 5, अब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, तो देखो एलसीएम होगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यही क्या हमारा एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या है हमारा ये, और ये का निकल का है हमारा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से क्या निकलना है इफिशियंसी, तो वो कैसे निकलेगी, देखो 10 का भाग 30 में दो, 10 दिया 30 कितनी बार कटा हमारा 3 बार, तो 3 का वो कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। अब 30 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और यही क्या है इन दोनों की इफिशियंसी, ये ए की इफिशियंसी यानी कि क्षमता हो गई, और ये बी की हो गई कार्य करने की क्षमता। अब क्या करना है हमें, देखो टोटल वर्क में देखो ए और बी द्वारा लिया गया समय टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, यानी कि टोटल इफिशियंसी या क्षमता EFC, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना फ्रेंड्स हमारा 30, और बटे में क्या करना है 3 और 1 4, तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, शेष कितना बचा है 2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या 4, और देखो 2/4 है, इससे भी काटेंगे हम 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर क्या है 7 सही 1/2, और यही क्या है फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन हमारा देखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है।
और सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या रहेगा, सेम बेस पर क्वेश्चन है, इसमें 2 की जगह कितने दिए हुए हैं, 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। तो इसे देखो कैसे करेंगे हम। देखो ए ने कितने दिनों में किया है, 10 दिनों में। तो ए के टाइम को लिखेंगे और प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे, बी के टाइम को। कितना दिन लिया है हम, बी ने लिया हमारा 20 दिन, तो बी के टाइम को लिखेंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें सी के टाइम को लिखना है। तो सी ने कितना टाइम लिया हमारा, सी ने लिया है देखो हमारा 30 दिन, तो 30 दिन को यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इन तीनों का लेना है एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 10, 20 और 30, इनका क्या लेना है एलसीएम। तो देखो भाग देंगे पहले किससे देंगे, 2 से, 2 पंजे 10 और 2 धाएँ 20, और 2 का जब 30 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15 बार। और फिर दोबारा किससे देंगे, 2 से। तो देखो 5 यूँ के रखेगा, क्योंकि 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 10 में देंगे तो 2 पंजे 10, तो 15 का यूँ। अब क्या करना है, 3 से भाग। तो देखो 3 से भाग देंगे तो 5 यूँ ही रहेगा, और जब 15 में जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो अब क्या करना है, 5 से भाग। तो देखो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया, तो देखो एलसीएम आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, और क्या बचा हमारा गुणा 5। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यही क्या हमारा एलसीएम। हमारा एलसीएम क्या है फ्रेंड्स, 60। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा टोटल वर्क, जो कि कितना 60। तो देखो 10 का भाग जब 60 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 6, जो कि ए की क्षमता है कार्य करने की। और बी की क्षमता कितनी है, 20 का भाग जब 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 20 दिया 60। और 30 का भाग जब 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 2। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमारी क्षमता कार्य करने की। तो देखो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6, और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3, और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है हमारी, 2। तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जिसकी कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना ही टाइम क्या लेगा, कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो टाइम उतना ही ज़्यादा लेगा। तो देखो जैसे क्या है, ए ने हमारा 10 दिन लिए, तो उसमें क्षमता कितनी है, 6। और देखो यहाँ सी ने कितना टाइम लिया, 30 दिन, तो उसकी क्षमता कितनी है, 2। तो सेम वही है, जैसे कि हमारी जितनी क्षमता अधिक होगी तो टाइम में हम कार्य करने में कितना लेंगे, उतना ही कम लेंगे, और क्षमता अगर हमारी कम है तो काम करने में कितना लेंगे, हम अधिक लेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है हमें, कि तीनों ने मिलकर जो कार्य क्या है कितने दिनों में हम कर लेंगे। तो देखो टाइम निकालेंगे हम, टाइम ए बी और सी। तो फ्रेंड्स क्या करना है, हम टोटल वर्क यानी कि 60, और भाग करना है हमें किस में करना है, टोटल इफिशियंसी से, यानी कि क्षमता से, तीनों की थी। तो 6 + 3 + 2, तो 60 बटे में 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कि हमें क्या करना है, 60 में भाग करना है। तो देखो 11 पंजे 55, 5 बार गया, बचा कितना हमारा 5, तो 5 को लिखेंगे ऊपर, और बटे में क्या होगा 11। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया, तो देखो इसे हम लिख कर बताते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखो 11 का भाग 60 में देंगे तो 11 पंजे 55, 55 यहाँ लिखेंगे। जब 10 में से 5 गए 5, तो ये क्या बचा हमारा शेष, और ये क्या है हमारा भागफल। तो जो हमारा भागफल होता है उसे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल होता है उसे लिखते हैं हम ऊपर। ये भिन्न का रूप है फ्रेंड। और जो डिवाइडर है हमारा यानी कि भाजक, ये रहा हमारा 11, उसे क्या लिखते हैं हम नीचे। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।